हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 2। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें रियो और सियोंग को दिखाया जाता है जो कि हाई स्कूल में रहते हैं। और उस टाइम पे सियोंग को रियो जगह जगह पे पार्ट टाइम वर्क करने के लिए लेके जाया करती थी ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस खुद बियर कर सके। और आज वो उसे एक होटल में लेके आई हुई रहती है जहाँ पे उसे बर्तन धोने का पार्ट टाइम जॉब मिला हुआ रहता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट यानी होटल में बहुत ज्यादा बर्तन रहते हैं और सियोंग तो बस वहाँ से भागने के फिराक में रहता है। लेकिन रियो सियोंग को भागने नहीं देती और वो उसका पैर पकड़ लेती है और उससे उसके हेल्प करने के लिए बोलती है, जिसके बाद सियोंग भी थक हार के उसके बर्तन धोने में हेल्प कर ही देता है। जिसके बाद उस पैसे से रियो अपने मॉम के बर्थडे की तैयारी करती है और साथ ही वो अपने मॉम के लिए एक गोल्ड ब्रॉच भी खरीद के लेके जाती है और उसकी मॉम ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो अपने मॉम के साथ बैठी रहती है और रियो की मॉम रियो से पूछ रही होती है कि क्या उसने अपने फियांसे का चीट किया या फिर उस लोग का झगड़ा हुआ, उसने क्यों रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन रियो इस बात का कोई जवाब नहीं देती है और बात को घुमा देती है। जिसके बाद रियो की मॉम उससे उसका जॉब छोड़ने का रीजन पूछती है। तब रियो ने बताती है कि वो 10 साल से एक ही काम करते हुए बोर हो गई थी, इसलिए उसने सब जॉब छोड़ के यहाँ पे आ चुकी है। जिसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कब उसका आगे का क्या प्लान है। तब रियो बोलती है कि कुछ नहीं और बस वो बेरोजगार रहना चाहती है और कोरियन फूड खा के अपनी लाइफ को कुछ दिन जीना चाहती है। और ये बात सुन के तो रियो की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो जैसे उसे मारने वाली रहती है उसके डैड उसके स्टिक ले लेते हैं और उसे शांत करा देते हैं। लेकिन अब उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो की मॉम तो रियो से बात ही नहीं कर रही होती है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे सियोंग और मूहो भी आते हैं और रियो तो मूहो को देख के बस उसे हक कर लेती है। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में खाने के लिए बैठते हैं। लेकिन वहाँ पे रियो की मॉम उन लोग से बात नहीं कर रही होती है और दूसरी तरफ रियो और उसके भाई में झगड़ा भी चल रहा होता है। लेकिन तभी रियो की मॉम उन लोग को वहाँ से डांट के चली जाती है। जिसके बाद वो किचन में आ जाती है। तभी रियो के पास मोएम आती है और वो उससे सारी चीज के पीछे रीजन पूछती है। तब रियो भी उनसे भी वही बात बताती है जो उसने अपनी मॉम को बात बताई थी। लेकिन उसके बाद फिर मूहो को कॉल आ जाता है किसी इमरजेंसी का और मोएम अपने काम पे वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो के रूम को स्टोर रूम बना दिया गया रहता है और उसके सारे सामान वहां से हटा दिया गया रहता है। लेकिन रियो तब भी वहां पे जमीन पे बेड लगा के सो रही होती है। तभी वहां पे सियोंग आता है और वो उसे इस तरह सोने से मना करता है और उससे कोई काम करने के लिए बोलता है। जिसके बाद रियो उसे अपने पास बुलाती है कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने के बहाने। और जैसे ही सियोंग उसके पास आता है और रियो फिर सियोंग को गले को पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है और कल रात को उसके लॉक करके भागने के लिए उससे दबा रही होती है और उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहां पे सियोंग भी चिल्लाता है और उन लोग की आवाज सुनकर रियो की मॉम वहां पे आ जाती है और वो सियोंग को रियो से छुड़वाती है। जिसके बाद वो रियो को ही डांटने लगती है और फिर वो सियोंग को कांग्रेचुलेट करती है उसके नए ऑफिस के लिए। और फिर वो राइस केक वहाँ से उसके लिए मंगवाती है और फिर रियो को ही उसके ऑफिस में वो राइस केक लेके जाने के लिए बोल देती है। और जब रियो और सियोंग साथ में ऑफिस पहुंचते हैं तब वहाँ पे सियोंग के एम्प्लॉयज के बीच में कुछ बहस हो रही होती है। तभी सियोंग को वहाँ पे आके सबको शांत कराता है। जिसके बाद रियो को वहाँ पे सी और उसका एम्प्लॉय देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उससे पूछते हैं उसके बारे में, क्योंकि सियोंग हमेशा रियो के बारे में ही उससे लोगों को बताया करता था। जिसके बाद फिर सी रियो से पूछता है कि उन लोग की दोस्ती कैसे हुई। जिसके बाद रियो उन लोग को बताती है कि बचपन में सियोंग जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ था तब वो लोग की फैमिली वहाँ पे नई नई थी और साथ ही सियोंग का जन्म फ्रांस में हुआ था और उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती थी, फ्रेंच। उसे कोरियन बोलना भी नहीं आता था और वो बचपन में इतना ज्यादा डरपोक था कि वो तो मेरे से भी डरता था और वो अपनी मॉम के पीछे छुप रहा था। जिसके बाद उसके मॉम डैड वहाँ से हमेशा बाहर ही रहा करते थे काम के सिलसिले में और उस समय रियो की मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी। इसीलिए सियोंग के फैमिली वाले हमेशा उसे रियो के मॉम के घर पे ही छोड़ के जाते थे और तब वहाँ पे रियो उसका ख्याल रखती थी, उसे खाना खिलाती थी, उसका हाइजीन का ख्याल रखती थी, उसे गेम्स खिलाती थी, उसे कोरियन बोलना सिखाया, साथ ही लोगों के संग घुलना मिलना सिखाया। और वो कहती है कि इनडायरेक्टली तुम ऐसा कह सकते हो कि सियोंग का पालन पोषण मैंने ही किया है। और फिर सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वहाँ पे सियोंग आ जाता है और सियोंग आके वहाँ पे उन लोग को बोलता है कि ये लड़की जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है। एक्चुअल में स्टोरी क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं पहली बार रियो से मिला था तब ये लड़की बहुत ज्यादा ही अजीब थी, क्योंकि इसके चेहरे पे मिट्टी लगी हुई थी और इसकी नाक बह रही थी और ये मेरे पास आ रही थी, इसलिए मैं इससे दूर भाग रहा था। और साथ ही जब मैं इसके घर पे जाया करता था हमेशा इसकी नाक बहती रहती थी और ये खेल के नाम पे बस सामान तोड़ना और गिराना जानती थी और इसे बीन्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो मुझे जबरदस्ती बीन्स खिलाया करती थी। साथ ही ये कभी भी मेरे टॉयलेट में भी आ जाती थी और लोगों के संग खेलते वक्त हमेशा ये मुझे ही लूजर बनाया करती थी। और तो और मेरे पॉकेट मनी के सारे पैसे भी ये लेके चली जाती थी और उसका चॉकलेट और आइसक्रीम खुद खाती थी। और यही सब बातों पे उन दोनों की बहस होने लगती है और उन दोनों के बहस को देख के मियोंग और लीना भी वहां से निकल जाते हैं। और तभी अचानक मियोंग के फोन पे किसी का कॉल आता है और वो कॉल के बाद मियोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हमें मोहल्ले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोग के मोहल्ले में ये सारी बात फैल चुकी थी कि रियो की शादी टूट गई है और साथ ही उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। और ये बात से रियो की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने फ्रेंड के शॉप में आती है। लेकिन मॉम की फ्रेंड वहाँ पे आके रियो की मॉम को बताती है कि अगले हफ्ते सियोंग के ऑफिस की ओपनिंग है और वहाँ पे सियोंग की मॉम के और रियो के मॉम के सारे फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं। और उन लोगों को रियो की मॉम ने बहुत ज्यादा रियो के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोला रहता है कि उसका फियांसे लॉयर है, साथ ही उसे बहुत सारे कंपनी से ऑफर आते रहते हैं और रियो भी बहुत बड़े टेक कंपनी की एम्प्लॉय है। और ये सारी बातें सोच के रियो की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें रियो को भी दिखाया जाता है
जो कि खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई रहती है, उससे कोई भी काम में मन नहीं लग रहा होता है। और दूसरी तरफ रियू की मॉम ये सारा प्रॉब्लम जानने के लिए रियू के बॉयफ्रेंड यानी जिन को कॉल करती है और उससे शादी तोड़ने का रीजन पूछती है, लेकिन जिन उनका कॉल नहीं उठाता और तभी रियू वहाँ पे आ जाती है। और रियू के मॉम के फोन में जिन का कॉल देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है और जिन का नंबर उनके फोन से डिलीट कर देती है और उससे बोलती है कि तुम प्लीज जिन को कॉल मत करो, उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हमें सियोंग को दिखाया जाता है, जिसके पास मियोंग आके उसे बताता है कि उसके सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है, उन लोग के कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और जिसकी वजह से उन लोग के ऑफिस की ओपनिंग भी अभी नहीं हो सकती है। और ये सारी चीजों की वजह से सियोंग और मियोंग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। दूसरी तरफ हमें रियू को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रियू को ऑफिस से निकाल दिया गया रहता है और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा होता है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से रियू वहाँ पे वापस आ गई रहती है। उसके बाद रात को रियू एक पौधा लेके आई हुई रहती है जो कि वो सियोंग के लिए लेके आई हुई रहती है और वो उसे देती है और उससे बोलती है कि कल तुम्हारे ऑफिस के ओपनिंग है, ये उसी के लिए गिफ्ट है। तभी सियोंग उसे कल ये गिफ्ट लेके आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू की मॉम और रियू साथ में रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वो गोल्डन ब्रोच उन लोग को नहीं मिल रहा होता है। तभी रियू की मॉम परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है उसके ओपनिंग सेरेमनी में और वहाँ पे पहुंचने के बाद जैसा रियू की मॉम ने सोचा था वैसा ही होता है। उसके सारे फ्रेंड्स लोग उन लोग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। साथ ही रियू की मॉम भी इस बारे में ना ज्यादा ध्यान देके अपने फेस पे झूठी स्माइल रखती है और लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है वहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स आपस में उन लोग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग सारे लोग अपने लाइफ में सेटल रहते हैं, लेकिन रियू की मॉम सेटल नहीं रहती और वो अपनी बेटी के बल पे ही अपने आप को सबसे बड़ा दिखाया करती थी, लेकिन अब तो उसकी भी नौकरी चली गई और ये बात से रियू की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और वहाँ से निकल रही होती है। दूसरी तरफ रियू को भी वो गोल्डन ब्रोच मिल गया रहता है और वो वहाँ पे आती है अपनी मॉम को देने के लिए, लेकिन तभी बाहर में रियू को सियोंग देख लेता है और वो उसे अपने साथ अंदर लेके आ जाता है। लेकिन जैसे ही रियू की मॉम उसे वहाँ पे देखती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उससे गोल्डन ब्रोच लेके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो डर रही होती है कि उसकी फ्रेंड्स अगर वहाँ पे आ गई तो वो लोग रियू से काफी ज्यादा सवाल पूछेंगे, जिसके बाद रियू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पे रियू की मॉम की फ्रेंड्स आ जाती है और जैसा कि रियू की मॉम ने सोचा था वो सारे लोग रियू से काफी ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। तभी रियू की मॉम किसी के कुछ भी बोलने से पहले बोल देती है कि रियू बस यहाँ पे छुट्टियों में आई है और उसने वो कंपनी का जॉब इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसे और भी ज्यादा बड़े बड़े कंपनी से ऑफर आ रहे थे, इसीलिए उसने वो जॉब छोड़ दिया और वो कुछ दिन में यहाँ से मिलकर हम लोग से वापस चली जाएगी। और वो इतना बोल के रियू को वहाँ से लेके आ जाती है और रियू को ये बात से काफी ज्यादा बुरा लगा रहता है, जिसके बाद वो घर में अपनी मॉम से बोलती है कि आप कभी भी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ पे वापस आऊँ, इसीलिए आपने मेरे रूम को भी स्टोर रूम बना दिया, क्या मैं आपको लिए इतना एम्बेरसमेंट फील करवाती हूँ। और ये बात सुनकर रियू की मॉम कुछ भी नहीं बोलती और सीधा उसे बोलती है कि तुम बस अपना सामान पैक करो और यूएस निकलो, तुम्हारी असली जगह वहीं पे है। जिसके बाद रियू की मॉम उसके सामान लेके नीचे फेंकने लगती है और रियू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो अपनी मॉम को बोल रही होती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैंने कोई क्राइम किया है। जिसके बाद रियू की मॉम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा क्यों बनाया था, इसीलिए क्या यही दिन देखने के लिए तुम मेरे को ऐसा फील करवा रही हो। जिसके बाद रियू की मॉम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाया, तुम्हें यूएस भेजा और तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिला, तुम मेरी प्राइड हो और तुम ये सब छोड़ के कैसे यहाँ पे आ सकते हो। जिसके बाद रियू उसे बोलती है कि मुझे आपकी प्राइड बनने का कोई शौक नहीं, मैं बस आपकी बेटी बन के यहाँ पे रहना चाहती हूँ। लेकिन रियू की मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो बस अपने प्राइड वाले डायलॉग पे ही लगे रहते हैं। जिसके बाद रियू को काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सियोंग भी बाहर खड़ा इन लोग की बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो रियू को देखने के लिए जाता है और रियू एक पार्क में जाके बैठी हुई रहती है और झूला झूल रही होती है। तभी वहाँ पे सियोंग आ जाता है और सियोंग उसके पास आके बैठ जाता है और उससे उसका हाल पूछता है। तब वो सियोंग के सामने झुटमुट का हंस रही होती है और अपने बचपन के किस्से सुना के खुद ही बहुत ज्यादा हंसे जा रही होती है और ये सारी चीजें देख सियोंग समझ जाता है कि रियू काफी ज्यादा सैड है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम प्लीज मेरे सामने तो ऐसा दिखावा मत करो, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकते हो। जिसके बाद रियू काफी ज्यादा रोने लगती है और सियोंग उसे कंसोल करता है। और दूसरी तरफ रियू के मॉम को भी ये उसकी गलती रियलाइज हो जाती है और वो फिर रियू का सामान लेके उसके रूम में जाके रख देती है और वो खुद भी बहुत ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो अगले दिन सुबह उसके रूम में जाती है तो रियू वहाँ पे नहीं रहती, रियू सुबह सुबह कहीं निकल गई रहती है। और दूसरी तरफ सियोंग के कंपनी में भी एक प्रोजेक्ट आ गया रहता है और उन लोग का काम वापस से शुरू हो जाता है, इसलिए वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियू घर आती है और वो फिर किसी से बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही अपने रूम का गेट खोलती है वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि रूम का पूरा नक्शा ही बदल गया रहता है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए मॉम मॉम बोलते हुए नीचे आती है और फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि ये सब क्या आपने किया। तभी उसके डैड आके उसे बताते हैं कि ये सारी चीजें उसकी मॉम ने करवाई है, उन्होंने सुबह सुबह सियोंग को कॉल किया था और सियोंग से उस रूम का आर्किटेक्चर बदलने के लिए कहा। जिसके बाद उसके सारा आर्किटेक्चर सियोंग ने तुरंत बदलवा दिया था और ये बात से रियो काफी ज्यादा खुश रहती है। जिसके बाद वो लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर रियो अपने रूम में रात को सोने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने बेड पे लेटती है वो देखती है कि ऊपर में सारे स्टार्स लगे हुए हैं और तब रियो को याद आता है कि बचपन में उसे ऐसे नींद नहीं आती थी, इसलिए वो अपने छत पे स्टार लगाया करती थी और उसे देख के उसे तुरंत नींद आ जाती थी और ये चीज सियोंग को याद था, इसीलिए उसने अपने हाथों से ये सब चीज किया है। जिसके बाद रियो सियोंग को कॉल करती है और उससे थैंक यू बोलती है। तभी सियोंग उससे चिढ़ाने लगता है और उससे बोलता है कि जो टेबल वहाँ पे लगा हुआ है उसी टेबल पे उसने एक लव लेटर लिखा था अपने सीनियर को, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद रियो उसी ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपा के रो रही होती है और इसीलिए मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए वापस से रीअरेंज कर दी है। ये सारी बातें बोलने के बाद सियोंग उसे बोलता है कि तुम हमेशा अपनी खिड़की बंद ही रखना क्योंकि तुम्हारे खिड़की किस्से में कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद जैसे ही वो पर्दा हटा के खिड़की खोल के बंद करने वाली रहती है तभी सामने उससे सियोंग दिखता है क्योंकि सियोंग भी वहीं पे रहता है। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि तुम हमेशा ये खिड़की बंद ही
रखना, क्योंकि मैं सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख के अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। जिसके बाद रियू उससे बोलती है कि तुम तो यहाँ पे रहते ही नहीं हो, तो फिर तुम्हें ये सब चीज़ों से क्या लेना देना, तुम्हारा तो शहर में घर है। जिसके बाद उसकी बातें सुन के सियोंग बोलता है कि नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा, मैंने अपना शहर वाला घर छोड़ दिया है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियो अपने छत पे स्टार्स लगा रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली रहती है, लेकिन तभी वहाँ पे सियोंग आ जाता है और वो रियो को बचा लेता है और वो लोग साथ में बेड पे गिर जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वापस सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।